बच्चों, स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। और मैं बताने वाली हूँ आपको विषयनिष्ठ हिंदी क्लास 12th की हिंदी जो पेपर है उसमें विषयनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में बताने वाली हूँ मैं आपको किन किस प्रकार लिखे जिससे हमें 100 में से 100 मिले। तो सबसे पहले प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 100 मिलता है, ऑब्जेक्टिव जो 100 मिलता है आपको, उसमें से आपको 50 लिखना होता है जिससे आपको 50 अंक प्राप्त होते हैं। और दूसरा नंबर विषयनिष्ठ प्रश्नों की बात करें, जो सब्जेक्टिव हमारा है, जो हमारा सब्जेक्टिव है उसमें सबसे पहले आता है निबंध। तो 1 नंबर पर हमारा आता है निबंध, और ये कुल 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आता है हमारा निबंध। तो हम अच्छे से पहले जो भी फर्स्ट नंबर पूछा है, जैसे निबंध पूछा है तो निबंध लेके हेडिंग लिखेंगे, और फिर उसके बारे में मान लो कि जैसे हम बेरोजगारी, मान लो कि 5 नंबर का टॉपिक है, 6 आता है निबंध, जिसमें से हमें किसी एक को बनाना होता है। मान लो मैंने 5 नंबर, जैसे कि 1 2 3 ऐसे करके आता है 6 तक, तो मान लो कि मुझे 5 नंबर वाला बनाना है। जैसे बेरोजगारी भी मुझे लिखना है तो मैं ऐसे सिंपली, और इसे साइड में नहीं, मैं बीच में लिखूंगी बेरोजगारी। तो ऐसे मैं बीच में लिखी और फिर मैं उसके बारे में लिखना स्टार्ट करूंगी। दूसरे नंबर पर आता है हमारा अवतरणों की प्रश्न व्याख्या करें। दूसरे नंबर पर हमारा आता है, अभी मैंने बताया कि अवतरणों जो आपकी किताब में बीच बीच में कुछ बहुत ज़्यादा जटिल, जिसका अर्थ हमें समझ नहीं आता, टीचर समझाता है, जो कम शब्दों में लिखा होता है लेकिन उसका जो आंसर होता है अगर हम समझे तो वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अवतरणों की प्रश्न व्याख्या करें। जैसे कि मान लो कि, और ये 4 आते हैं जिसमें से हमें किसी 2, ये 4 होते हैं 4 ये क्वेश्चन पूछे जिसमें से, तो कैसे गाइस अवतरणों की प्रश्न व्याख्या करें, आपको 2 बनाने होते हैं। तो सिंपली उसमें देगा कि आपको 2-3 लाइन में ऐसा कुछ देगा जिसे समझना आप के लिए कठिन होगा। तो आप सबसे पहले सिंपली अपनी किताब का नाम लिखिएगा और कोशिश करिएगा कि वो लाइन, जैसे यहाँ पे एक दिया है कि नर और मादा पशुओं में भी थे और पक्षियों में भी, किंतु पशु और पक्षियों ने अपनी मादाओं पर आर्थिक परवशता नहीं ला दी, लेकिन मनुष्य की मादा पर यह पराधीनता आपसे आप लद गई। तो ये आदि नरेश्वर में है, जो मेरे दिनकर साहब ने लिखा है। तो हम सबसे पहले अपने दिगंत भाग 2 ऐसे कुछ लिखेंगे, और उसके बाद से हम लेखक का नाम लिखेंगे दिनकर। उनका पूरा नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उनका पूरा नाम हम अभी याद नहीं है, तो आप सिंपली उनका नाम दिनकर लिखिए। और ये आप, और इस लेशन के आप नाम, जैसे अधिनरेश्वर से ली गई है, और फिर आप इसका, अगर आप इतना भी लिख देते हो तो आपको इसका नंबर मिल जाता है। और तीसरे नंबर पे आता है, ये रहा दूसरा, और ये रहा एक, और ये रहा तीसरा नंबर पे आता है आपका पत्र। तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं गाइस, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पत्र और एक होता है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र, तो जो पत्र होता है, जो ये पत्र होता है, हम सिंपली जैसे अपने दोस्त को बुलाने या ऐसे किसी से बात करने के लिए, दोस्तों से, माता पिता से अगर दूर है तो बात करने के लिए। लेकिन आवेदन पत्र हम अपने जो अध्यापक होते हैं या जिला अध्यक्ष या कोई ऐसे होते हैं जिनसे हमें अपनी, मतलब अपने क्षेत्र के बारे में या अपनी स्कूल के बारे में कमियों के बारे में शिकायत करनी होती है या रिक्वेस्ट करना होता है, तो उसे कहते हैं आवेदन पत्र। एप्लीकेशन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, वही है आवेदन पत्र। तो अगर आप पत्र या आवेदन पत्र लिखने जा रहे हो तो आप सिंपली पढ़ो और लिखो आप ऐसे कि 3 नंबर में, मान लो कि फर्स्ट में आपको दे दिया है, 2 आते हैं, फर्स्ट में आपको दे दिया है कि पत्र, और सेकंड में दे दिया है आवेदन पत्र। हम यही गलती करते हैं, हम पढ़ते नहीं ध्यान से। तो अगर आप आवेदन पत्र लिखने जा रहे हो तो सिंपली आप 3 का 2 लगा के आप ऐसे लिख सकते हो, आवेदन पत्र। और फिर से अपना आवेदन पत्र अगर आप लिख रहे हो तो लिखना स्टार्ट करो। 4 नंबर में आता है आपके शॉर्ट आंसर। 5 पूछे जाएंगे, तो लघु उत्तरीय। सिंपली आप लघु उत्तरीय प्रश्न डालें, और आप चाहें तो ऐसे 5 डाल सकते हैं। प्रश्न डाल के आप 5, जो भी आपको 5 क्वेश्चन का आंसर पता है उसे आप लिखना स्टार्ट करिए। और 5 नंबर पे आता है आपको दृग्य प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे करके आप 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 3, तो आप आराम से 3 प्रश्न दे सकते हैं। 6 नंबर पे पूछता है, बहुत ही आसान है, इसमें पूछता है कि संक्षेपण, अवतरणों में किसी एक का संक्षेपण लिखे। तो आप ऐसे संक्षेपण लिख सकते हैं, संक्षेपण। और संक्षेपण में पूछा जाता है शीर्षक। तो आप पहले पढ़ें, अब देखिए आप सिंपली पढ़ें आसान से, और देखिए कि सबसे ज़्यादा टॉपिक क्या रहा है। मान लो कि किसी शिक्षक के बारे में दे रहा है, या मान लो कि हमारे प्रधानाचार्य के बारे में या प्रधानमंत्री मोदी के बारे में दे रहा है, तो उनका जिक्र बहुत बार आएगा। तो आप आराम से लिख सकते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिख के शीर्षक जो ऐसे सिंपली शीर्षक लिख के और ऐसे उनका नाम और लिख सकते हो। और उसके बाद से जो भी वो कहानी होता है, जैसे कि ये कहानी है, इसमें भारतवर्ष पे पूछा है, भारतवर्ष के बारे में दिखाया है, भारतवर्ष का गौरव ऐसा है, हमारा राष्ट्र वैसा है, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम शीर्षक ऐसे देंगे, ऐसे शीर्षक लिख के हम भारत डाल सकते हैं। और उसके बाद से हम पूरी कहानी पढ़ के 2 लाइन अपनी इन्हीं कहानियों में से 2 लाइन ऐसे बनाना है, और इस पर सिंपली 2 लाइन लिख देना है, जिससे हमारा ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और ये 4 नंबर में पूछा जाता है गाइस। और ये रहा फाइनली हमारे 6 क्वेश्चन का, जो भी क्वेश्चन आता है उसको मैंने प्रॉपरली आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ में आएगा और आप अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। गुड लक फ्रेंड, तो आप अच्छे से पढ़ो और अच्छे से एग्जाम दो। बाय।